हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 1 नवंबर 2020 और 1 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 31 अक्टूबर। भारत में वर्ष 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष दिग्गज नेता की 145वीं वर्षगांठ है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियार, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां पे हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय संघ बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। इसके अलावा स्वतंत्रता के दौरान उन्होंने कई रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सामाजिक नेता के रूप में भी कड़ी मेहनत की थी। बारदौली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है प्रमुख या नेता। गुजरात के नर्मदा जिले के एक जगह पड़ता है जिसका नाम है केवड़िया। ये गुजरात के जो नर्मदा जिला है, अहमदाबाद के पास पड़ता है, वहीं पे है केवड़िया। वहां पे स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसे इन्हीं के सम्मान में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? अभी हाल ही में तेलंगाना की वर्तमान समय के मुख्यमंत्री ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव, इन्होंने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य सरकार अब इस वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और म्यूटेशन सहित सभी संपत्ति लेन देन का ब्यौरा करेगी। पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी खामी को दूर रखते हुए सभी भूमि और संपत्ति से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा। यह कृषि भूमि के पंजीकरण, उत्तराधिकार और यहाँ तक कि विभाजन को सरल बनाएगा, जो सुनिश्चित करेगा कि इसकी पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाए और भूस्वामियों को तुरंत ई पेटीदार के पासबुक भी इसके द्वारा प्रदान किया जा सके। बात है तेलंगाना की। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और इसके वर्तमान समय के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है? एक मूवी है बॉलीवुड की जिसका नाम है गली बॉय। उसे हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, गली बॉय। हाल ही में एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में भारतीय फिल्म जिसका नाम है गली बॉय, इसी को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड कर्ष काले और द साल्वेज ऑडियो कलेक्टिव को भी दिया गया है। गली बॉय का निर्देशन जोया अख्तर ने किया है। गली बॉय में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में दिवंगत ओम पुरी को, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है और इन्हीं को इनके दिवंगत के उपरांत IIFFB 2020 में
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ओम पुरी। दिवंगत भारतीय एक्टर ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन यानी IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया। बोस्टन USA में आधारित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल एक और भारतीय शेफ विकास खन्ना के लिए खास रहा, जिन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मलयालम फिल्म कांति को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि बेस्ट मेल एक्टर का खिताब क्विटर बनर्जी ने जीता है, जिन्होंने जोसेफा बोर्न इन ग्रेस में एक प्रीस्ट की भूमिका निभाई थी। बॉस्टन फेस्टिवल में बेस्ट फीमेल एक्टर का खिताब क्रांति के लिए शिलाजा अंबू को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए $1 बिलियन के क्रेडिट कार्ड का विस्तार किया है? अभी हाल ही में भारत के वर्तमान समय के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मध्य एशियाई देशों के लिए $1 बिलियन के क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, एस जयशंकर। भारत के वर्तमान समय के केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में भारत मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मध्य एशियाई के सभी 5 देश, जिनका नाम है कजाकिस्तान, अगला है ताजिकिस्तान, अगला है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये मध्य एशियाई के 5 देश हैं। इन्हीं के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। इस बैठक के दौरान भारत ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, IT फर्म, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, साथ ही साथ कृषि क्षेत्र के लिए मध्य एशियाई देशों की प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी प्रमुख विकासात्मक की जो परियोजना है, उन सभी परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है और इन देशों में सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना यानी HICDP के कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहायता को प्रदान करने की घोषणा भी की है। इसके अलावा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री विशेष अतिथि के रूप में इस बैठक में शामिल हुए थे। पहला भारत मध्य एशिया संवाद 2019 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केशुभाई पटेल का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? केशुभाई पटेल ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गुजरात। हाल ही में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई शवदास भाई पटेल का निधन हो गया है। उन्होंने 1995 में कुछ महीनों के लिए और फिर मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वो गुजरात विधानसभा से 6 बार मेंबर भी रहे थे और 2012 तक भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के हिस्सा भी रहे थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल इंटरनेट डे 2020 ये कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 29 अक्टूबर। आप अपने नोटपैड में इस क्वेश्चन को हाईलाइट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हर साल 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास को चिन्हित करना है। यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे वर्ष 1969 या 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था। चार्ली क्लाइन, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स के एक छात्र प्रोग्रामर थे, उन्होंने 29 अक्टूबर 1969 को दुनिया में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश LO के प्रसारण की खोज की थी। उस समय इंटरनेट को ARPANET यानी ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क कहा जाता था। उस समय इसका नाम इंटरनेट ना होकर के ARPA यानी ARPANET था और अब वर्तमान इसका नाम है इंटरनेट। इसका फुल फॉर्म था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। 2005 में पहला मौका था जब दुनिया में 29 अक्टूबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 31 अक्टूबर।
31 अक्टूबर को हाल ही में वर्ल्ड सिटीज डे मनाया गया? यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 31 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन असेंबली द्वारा 31 अक्टूबर को विश्व सिटीज दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने, बैठक में देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने तथा दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान करने के लिए मनाया जाता है। साल 2020 के विश्व सिटीज दिवस की थीम रखी गई है वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। यूएन हैबिटेट द्वारा अर्बन अक्टूबर को दुनिया की शहरी चुनौतियों पर जोर देने और अंतर्राष्ट्रीय शहरी एजेंडा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जोड़ने के लिए 2014 में शुरू किया गया था। वर्ष 2020 में 7वां विश्व सिटीज दिवस वैश्विक उत्सव है, क्योंकि इस दिन को 31 अक्टूबर 2014 को संघाई, जो कि चाइना पड़ता है, यहाँ पे इस दिन की शुरुआत की गई थी। लास्ट में आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में कौन सा राज्य सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, केरल, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, बिमल जुल्का, यशवर्धन कुमार सिन्हा, अरविंद सिंह और इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, जिससे कि आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।